लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, या अगर मैं बोलूँ कि इस वक्त यूनिवर्स आपको कौन सी एक बात बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आज हम रीडिंग्स के थ्रू चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव रहिए और 3 बार अपना नाम लीजिए। चेक करते हैं कि आपके लिए डिवाइन का क्या गाइडेंस है, डिवाइन का क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, we have spiritual union, beautiful card, emotional withdrawal, and we have choose wisely. Bottom deck we have authority. Okay, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आज। आपकी एनर्जी मुझे बढ़िया दिखाई दे रही है, गाइडेंस बड़ा प्यारा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन हैं, अपसेट हैं या परेशान हो रही हैं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना कोई न्यू शिफ्ट की तरफ, कोई न्यू चेंज की तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। देर आर हाई चांसेस कि आपकी ज़िंदगी में आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर, मे बी ये फुल मून के बाद ही आपको कोई मेजर इमोशनल चेंज देखने को मिले। हो सकता है अभी इस वक्त आप बहुत रो रहे होगे या बहुत उदास होगे, जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो आपको बहुत परेशान कर रही होंगी। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा हताश होगे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा मैं ही क्यों इमोशनल हो जाता हूँ या हमेशा मैं ही क्यों इमोशनल हो जाती हूँ। आई कैन सी दैट यू आर समवेयर मिसिंग थिंग्स अ लॉट इन योर लाइफ। मोर ओवर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप हर एक नतीजा, हर एक डिसीजन इमोशनल होकर ज़्यादा ले रहे हो। हर चीज़ में आप एक इमोशनल सिचुएशन ज़्यादा देख रहे हो, या फिर हर चीज़ को ना बस सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। जहाँ प्रैक्टिकल होना चाहिए, जहाँ माइंड के साथ चलना चाहिए, ऐसा लग रहा है आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, जिसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है। इस वक्त यूनिवर्स कहना चाहते हैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, डिसीजन मेकिंग की बहुत नीड है, डिसीजन क्लियरली बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आपको आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। देयर आर हाई चांसेस कि आप में से कुछ लोग किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो। जिस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो ना, हो सकता है कि वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या वो एक अरेंज प्रपोजल हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट लव ऑल द टाइम, बट हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा अप्रोच आ रहा हो या एक ऐसा प्रपोजल आ रहा हो कि जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी मुझे क्लियरली हाईलाइट कर रही है। मोर ओवर मैं ये भी बोलूँगी कि ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, चॉइसेस बहुत आ रही हैं। नई नई चीज़ों पर ध्यान दोगे, नई नई चीज़ों पर वर्क ऑन करोगे तो चीज़ों को सोच समझकर या चीज़ों के प्रति सोच समझकर आगे बढ़े। चूज़ वाइजली का कार्ड आया है जो बता रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत आएंगी, लेकिन आपको अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट चीज़ पर वर्क ऑन करना है, और वो तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा होगे। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस, ये आप लोगों के लिए मैसेज कि थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, कॉन्फिडेंट बनाइए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लवर। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में, क्या है उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, उनकी एनर्जी रिलेशनशिप के लिए। चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है पार्टनर के मन में,
क्या चल रहा है पार्टनर के मन में, किन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन कर लिया है या रहना चाहते हैं। आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे इस वक्त, इसलिए हम चेक करेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एक बात और, ये रीडिंग्स मैं डेली पोस्ट करती हूँ सुबह 11:11 पर, तो अगर आप ये डेली रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करूं आपके पास डेली मैसेज आ जाएगा। अगर आप भी सुबह उठकर एक अच्छा मैसेज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स का मैसेज चाहते हैं कि रोज़ मेरे पास डिवाइन का गाइडेंस आए, तो आप डेफिनेटली इन रीडिंग्स को रोज़ चेक कर सकते हैं। ओ माई गॉड, आर यू सीरियस? Are you serious? We have 3 of cups. क्या बात है यार, क्या बात है। What a beautiful card। देख लो भाई, आप ही के सामने शफल करा है, आप ही के सामने शफल करा और आप ही के सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं। बॉटम डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरी मोस्ट फेवरेट डेक है ये। Okay, so we have 3 of cups, we have 5 of wands, we have page of cups, we have page of pentacles, we have the moon, and bottom deck हमारे पास है 4 of pentacles। Okay, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ये पर्सन के साथ या तो थोड़ा डिस्टेंस बन गया है, या तो नो कांटेक्ट है, या तो बहुत समय से बात नहीं हुई है, या तो बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, या बहुत समय से आप दोनों के बीच में ना एक इंटरेक्शन नहीं हुआ है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट या सेपरेशन किसी झगड़े, किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से चल रहा है, और ये झगड़ा बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हुआ है, और ये झगड़े की वजह से आप दोनों के बीच में क्लैशेस मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचा नहीं था कि झगड़ा इतना बढ़ेगा, सोचा नहीं था कि झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये छोटी सी आर्ग्यूमेंट बहुत बड़े झगड़े में कन्वर्ट हो गई है। बट क्लियरली समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को ये नो कांटेक्ट बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, इनके लिए ये नो कांटेक्ट से डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अभी अपनी ज़िंदगी में खुद को ना बिजी कर रहे हैं, अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, अपने प्रोफेशन में, लेकिन डीप डाउन इनका दिल कह रहा है कि मुझे तुमसे बात करना है, मुझे तुमसे कनेक्ट करना है। मतलब ये बात करना चाहते हैं, अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन आने वाले मे बी विद इन अ वीक या मे बी एंड ऑफ जून में आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, जब से ये झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, ये पर्सन चीज़ों को नहीं टैकल कर पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बहुत सोच रहे हैं माय डियर, फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में, फ्यूचर के बारे में ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आप दोनों का प्लान है कि हमें आगे बढ़ना है, और हमें इस रिश्ते को एक नया नाम देना है, या हमें इस रिश्ते में मैरिज चाहिए, या हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी दैट एनर्जी कि ये इतना ज़्यादा कनेक्टेड आपके प्रति फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके प्रति फील कर रहे हैं। एंड मोर ओवर माई डियर, मोर ओवर ये मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है। अगर आप ये सोच रहे हो या इस सोच के अंदर हो कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या ये पीछे हो गए हैं, या ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, या इन्होंने ख़त्म कर दिया है ये झगड़े की वजह से, नो, यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। बिकॉज ये जो नो कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से ना भले आप दोनों के बीच में थोड़ी खटास ज़्यादा आ गई है, थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा बन गया है, लेकिन मैं क्लियरली देखकर बोल सकती हूँ माय डियर कि ये इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हाँ, ये शो तो कर रहे हैं कि बिज़ी हूँ मैं, मुझे मेरी प्रोफेशनल लाइफ से मतलब है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे मेरे बिजनेस पर ध्यान देना है, जो है, लेकिन डीप डाउन इमोशनली देखा जाए तो ये आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है अगले 3 दिन में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ते का फ्यूचर चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाई दे रही है। तो कहीं से कहीं तक मैं आपको नहीं बोलूँगी कि ये एंड है, या ये सेपरेशन है, या ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। तो अगर आप कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव बना रहे हो या सोच रहे हो माइंड में कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, या अब हम साथ नहीं रहेंगे एंड ऑल, ऐसा मत सोचिए। चीज़ों को स्पेस दीजिए, चीज़ों को टाइम दीजिए, रिलेशनशिप पर वर्क ऑन करिए। इस वक्त जो आपके लिए ज़रूरी है वो है मैनिफेस्टेशन करना, मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करना, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशंस करना चाहते हैं, सारे वीडियोज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे गाइस। एकादशी इज़ कमिंग, बहुत बहुत खास एकादशी है। 6 तारीख को 6/6 पोर्टल, 6 तारीख को एकादशी, बहुत स्पेशल डे है।
मिस मत करना। जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में करंटली, प्लीज़ डू नॉट मिस द एकादशी एंड द 6/6 पोर्टल, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल। बाकी कार्ड्स को देखकर मैं क्लियरली बोलूँगी कि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर झगड़ा हुआ है या किसी बात पर आर्ग्यूमेंट हुई है या किसी बात पर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये एंड है, बिकॉज I can see the betterment, I can see the growth, I can see the change which is coming in your life. Claim the readings. राधे राधे।